हाँ तो बच्चों, अपन संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें 4 लकार हो गए थे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञात काल। आज एक रह गया था वो विधिलिंग, वो और पढ़ लेते हैं। तो पट धातु विधिलिंग लकार मतलब चाहिए के अर्थ में। इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। चलो फिर वैसे ही लिखते हैं हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वो तीनों पुरुष विधिलिंग लकार में फटेत, फटेताम, फटेयुः, प्रथम पुरुष फटेत, फटेताम, फटेयुः, फटेः, फटेतम, फटेत। इसमें वही बात है, अपठित की तरह है। फटेत और पठेत होता है। प्रथम पुरुष का एक वचन में अलंत लगता है फटेत के, और मध्य पुरुष का बहुवचन में अलंत नहीं लगता है। फटे, फटेतम, फटेत, यह हो गया मध्यम पुरुष। फटेयम, फटेव और फटेम। यह है अपना उत्तम पुरुष। इसी प्रकार से वो लिखाए गए थे वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, लौट लकार, और अभी अपना चल रहा है विधिलिंग लकार। उसमें वही तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वही तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। याद तो आपको ये 9 शब्द याद करने पड़ते हैं। प्रथम पुरुष के 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यही मध्यम पुरुष और यही उत्तम पुरुष। तो इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में ये विधिलिंग लकार है। जब आपको सर्वनाम शब्द आ रहे हैं तो इसी प्रकार से वो वाक्य अपन बना सकते हैं। जैसे वही सिंपल है, अभी अपने सिंपल वाक्य चल रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार से अपन देख लेते हैं। जैसे पहला और वाक्य बनाए गए थे, जैसे उसने पढ़ा, आपने किया था ना, अरे भूतकाल में जैसे उसने पढ़ा, उसने लिखा, वह पढ़ेगा, बस उसी प्रकार से ये वाक्य है। अब इसका हो जाएगा चाहिए के अर्थ में, तो जैसे उसको पहला वाक्य कर दो, जैसे उसको पढ़ना चाहिए, ये हो गया पहला। दूसरा लिख लेते हैं उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तीसरा है उन सबको पढ़ना चाहिए।
बस वह है वे दोनों वे सब, या उसको उन दोनों को उन सब को, या किसी का नाम आता है वो प्रथम पुरुष में होता है तो उसको कि आपको बताया हुआ है कि वह है, या उसको कि स होती है। अब स का नाम आते ही प्रथम पुरुष का एक वचन होता है। पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए ये विधिलिंग लकार हो गया, तो वह है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ते फटेत ये हो गया। और एक चाहिए के अर्थ में एक प्रत्यय होता है अपना, एक अनियर प्रत्यय होता है अनियर, अनियर प्रत्यय है, ये आगे आएगा आपके प्रत्यय। और उपसर्ग किसी भी मूल धातु के पहले लगते हैं वो तो होते हैं उपसर्ग, और किसी भी मूल धातु के बाद में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो एक अनियर प्रत्यय होता है, इसका अर्थ भी अनियर प्रत्यय का अर्थ भी चाहिए के अर्थ में निकलता है, चाहिए के अर्थ में। जैसे ये आ गया, अपन यहाँ ये भी कर सकते हैं, फटेत की जगह है फटनियम। अनियर में अनियर शेष रहता है, इसका मतलब ये अनियर प्रत्यय होता है, ये अनियर प्रत्यय में अनियर शेष रहता है। अनिय पुल्लिंग में, अनिया स्त्रीलिंग में, और अनियम अनियम ये नपुंसकलिंग में शेष रहता है, और रेखा हो जाता है लोप, लास्ट में र नहीं आता है। तो जैसे ये फटनियम तो स फटनियम है, ये हो गया। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो इसका हो जाएगा, तो उन दोनों का नाम लेते द्विवचन आ गया, और ये हो गया पठेता। ठीक उसी प्रकार से उन सबको पढ़ना चाहिए, तो स तो ते, और जैसे पाठ पढ़ना चाहिए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, पाठ पढ़ना चाहिए तो पाठम कर दो, गांव जाना चाहिए तो ग्रामम कर दो, विद्यालय जाना चाहिए तो विद्यालय में कर दो, जयपुर के नाम है तो जयपुरम कर दो, जयपुरम जाना चाहिए तो गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, पाठ पढ़ना चाहिए तो पठेत पठिताम फटेयु। बस इसमें आगे आपके आएंगे ये शुद्धिकरण वाक्य भी आएगा। अब जैसे कई बार ऐसे दे देते हैं कि जैसे ते पाठम पठेत, ते पाठम पठेत। अब इस वाक्य को शुद्ध करो भाई, शुद्ध वाक्य करो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे मैं तो कह रहा हूं कि वे सब पाठ, उन सबको पाठ पढ़ना चाहिए, तो इसमें कर्ता कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसके आधार पर ये चेंज होगा। तो यहाँ ते आ गया तो ते पाठम पठेत, इसका मतलब ये वाक्य गलत है। किस लिए? क्यों? क्योंकि ते तो है प्रथम पुरुष का बहुवचन, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और ये हो गया मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ भी क्या होगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन भी, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन ही होगा। तो यहाँ क्या होगा, पठेत पठिताम फटेयु। अब ये वाक्य सही हुआ है, इसी प्रकार से होता है। मध्यम पुरुष देख लो, मध्यम पुरुष वही है, बस तुमको पाठ पढ़ना चाहिए, या तुमको तो तवाम, पाठ तो पाठम पढ़ना चाहिए, मध्यम पुरुष का एक वचन तो पठे है, ये विसर्ग लगा दो, ये वाक्य हो गया अपना, है ना। इसी प्रकार से ये तुमको आ गया तो तुम के बाद में द्विवचन कर दो, तो यहाँ तुम दोनों की कर दो, तुम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, यह हो गया। तुम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, तो
तुम दोनों की कर दो पहले, तो तवम युवाम, तुम दोनों की क्या होगी, युवाम। विद्यालय को, तो विद्यालयम, युवाम विद्यालयम जाना चाहिए। युवाम है मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो इसमें पठेयम होता है, तो जाना की होती है गच्छ, गच्छ यानी जाना, तो ये हो जाएगा क्या होगा, गच्छे यम। ये इस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सबके समझ में अच्छी तरीके से आ गया है, क्योंकि सबसे पहले अपन ने उतने हार्ड वाक्य नहीं बनाए हैं, एकदम से सिंपल वाक्य बनाए गए हैं, तो आपके समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। तुम दोनों की हो गई, दोनों के बाद में सबकी कर लो। अब कर लो तुम सबको जयपुर, या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, जयपुर को लो, सॉरी, जयपुर जाना चाहिए। तुम सबको जयपुर जाना चाहिए, तो तुम सब ना लेते बहुवचन, तो स तो ते तवम युवाम यूयम, यूयम। जयपुर को, तो जयपुरम, यूयम जयपुरम। जाना चाहिए वही गच्छ है, तो गच्छ है तो क्या हो जाएगा, यूयम है कर्ता के आधार पर, तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो पठेत होगा, तो जाना की गच्छ है, तो क्या हो जाएगा, गच्छे तय। अब ये वाक्य सही है क्या भाई, जैसे मैंने बता दिया कि ये गच्छेद आएगा, अब ये वाक्य सही है क्या, नहीं, ये वाक्य गलत है। ये वाक्य ऐसे गलत है कि ये यूयम है, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसके आधार पर ये आगे वाला आता है, तो आगे वाले में ये गच्छेद है, तो इसका मतलब ये नीचे हलंत लगाया हुआ है, तो हलंत लगाते ही प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाता है, और हलंत को हटाते ही मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाता है। तो अब ये वाक्य सही हुआ है ना। तो इस प्रकार से वाक्य होते हैं। ये 7 नंबर का देख लो, हमको या मुझको या मेरे को, तो हमको पाठ पढ़ना चाहिए, हमको पाठ पढ़ना चाहिए, तो हमको की अहम पाठ को, तो क्या हो जाएगा, पाठम पढ़ना चाहिए। तो अपन यहाँ पठनीयम भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि अनियर प्रत्यय में क्या होता है, अनियर प्रत्यय में अनियर शेष रहता है और उसका अर्थ चाहिए के अर्थ में निकलता है, तो इसलिए अपन ये पठनीयम भी कर सकते हैं। और यहाँ अहम के आधार पर क्या हो सकता है, फटे यम भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तम पुरुष का एक वचन है और पढ़ना चाहिए विधिलिंग लकार है, चाहिए कि अर्थ वाला है, तो फटेम हो जाएगा। 8 हम दोनों को झूठ नहीं
झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम दोनों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम दोनों की होगी आवाम। झूठ झूठ की होती है असत्य, आवाम असत्य। नहीं कि ने या माँ बोलनी चाहिए, तो बोलनी चाहिए आवाम तब उसका द्विवचन है तो फटे तो बोलना कि गच्छेयम गच्छेव। ये हम सब इसी प्रकार से हम सब को तो हम सबको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वयम असत्यम में गच्छे म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई वाक्य हो जाता है तो जैसे और भी वाक्य बना सकते हैं। तो चलो फिर ये आगे होता। अब आज अपने 5 प्रकार कंप्लीट हो गए।